ना विशेष फल देने वाली है। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व गुप्त नवरात्रा पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिनांक 28 जनवरी शनिवार के दिन से आरंभ हो रही है। इस बार की जो गुप्त नवरात्रा है, शनिवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग का कॉम्बिनेशन है, दुर्लभ संयोग है मां की आराधना का। 9 दिन मां की आराधना करिए, निश्चित तौर पे शुभ फल प्राप्त होगा। तो मां की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रा। कहा जाता है कि मां के रूपों की भक्ति करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 2 बड़ी नवरात्राएं तो आप जानती हैं, चैत्र की नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रा और आती है, एक तो माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। तो ये जो गुप्त नवरात्रा है विशेष तौर पे तंत्र मंत्र के लिए फलदायी मानी जाती है। इफ यू वांट टू गेन द पावर, आप शक्ति चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रा के अंदर मां की आराधना कीजिए। सिद्धि चाहते हैं, पावर चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रा में मां की आराधना कीजिए। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रा में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रा के दौरान कड़े नियमों का पालन करना होता है, व्रत और साधना करनी होती है। इस दौरान लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रा के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी होती है। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन घट स्थापना करनी होती है। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं की आराधना करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ में नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्र, जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याएं तंत्र साधना के लिए मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला देवी, ये 10 रूप हैं। इन 10 रूपों को यदि मनुष्य आराधना कर ले इन 10 रूपों की, उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। हर सुख को वह प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियां पार करके गधा, कुत्ता, बिल्ली क्या क्या नहीं बने, उसके बाद में मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन में अगर आपने 10 महाविद्याओं की अगर आपने आराधना नहीं करी अपने संपूर्ण जीवन में, तो ये जो जीवन है आपने व्यर्थ गवा दिया। तो अपने संपूर्ण जीवन में बार बार कर सको तो अति उत्तम, और नहीं तो कम से कम एक बार 10 महाविद्याओं की आराधना कीजिए। सुखों की तो प्राप्ति होगी होगी, दुखों से तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी। जन्नत का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, माता रानी के श्री चरणों में, शिव के श्री चरणों में आपको स्थान मिलता है। तो इतना महत्व